देवभूमि एक ऐसा पावन प्रदेश जहां देश भर से लोग आस्था और स्वास्थ्य की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी देवभूमि में जिंदगी बचाने की दवाइयों के नाम पर मौत का जहर तैयार होने लगे तो इसे क्या कहेंगे। उत्तराखंड एक बार फिर से नकली दवाओं के एक ऐसे ही बहुत बड़े खुलासे से सिहर उठा है। देहरादून में एक छोटे से कमरे के भीतर चलाई जा रही फर्जी दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। हैरानी की बात यह है कि यहाँ किसी मामूली सिर दर्द की नहीं बल्कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, मिर्गी और गंभीर इन्फेक्शन जैसी जानलेवा बीमारियों की नकली दवाएं ढाली जा रही थी। सवाल सिर्फ इन 4 धंधेबाजों का नहीं है, सवाल ये है कि देहरादून, रुड़की, सेलाकुई और कोटद्वार में लगातार रेड्स और दावों के बावजूद ये दवा माफिया हर बार नया ठिकाना आखिर कैसे बना लेते हैं। ये कोई साधारण कमरा नहीं था, ये इंसानी जिंदगियों का सौदा करने वाली मौत की फैक्ट्री थी। देहरादून के ईस्ट होप टाउन स्थित दवेपुर गांव, जहां एक 4 दीवारी के भीतर बैठकर माफिया लाखों रुपए की नकली दवाएं बना रहे थे। नामी कंपनियों के रैपर, नकली लेबल, चमचमाती पैकिंग मशीनें और जहर का ऐसा अंबार जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। कहने को तो 3 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और एक फरार है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या सिर्फ 4 चेहरे ही इस घिनौने खेल के असली मोहरे हैं? जांच की परतें खुली तो होश उड़ गए। देवभूमि में बना ये जहर सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक फैला हुआ था। यानी माफिया ने देवभूमि को नकली दवाओं का ट्रांजिट हब बना डाला है। हैरानी की बात यह भी है कि ये कोई पहली वारदात नहीं है। देहरादून, रुड़की, भगवानपुर, सेलाकुई, कोटद्वार और बाजपुर, लिस्ट बहुत लंबी है। एक के बाद एक कई छापे पड़े, फैक्ट्रियां सील हुई, दावे बड़े बड़े किए गए, लेकिन नतीजा माफिया का सिंडिकेट खत्म होना तो दूर, दिन ब दिन और बेखौफ होता चला गया। सरकार ने उत्तराखंड को फार्मा हब बनाया था ताकि देश को सेहत मिल सके, लेकिन सुस्त निगरानी तंत्र का फायदा उठाकर इसी हब की आड़ में नकली दवाइयों का समानांतर साम्राज्य खड़ा हो गया है। सबसे खौफनाक पहलू ये भी है कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, गठिया और दर्द की जिन गोलियों पर मरीज की आखिरी सांसें टिकी होती हैं, मरीज को भनक तक नहीं होती कि वो दवा खा रहा है या फिर सीधा जहर। नहीं, अभी हमारे स्टेट के अंदर तो ऐसा नहीं मिला कि कोई बेची गई है, लेकिन ये यूपी में जहाँ लग रहा था, यूपी में इन्होंने कुछ सप्लाई की, तो इसलिए हमने यूपी के ड्रग कंट्रोल से संपर्क किया, तो उन्होंने अपने इंस्पेक्टर भेजे थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन हम आगे और कर रहे हैं। अभी माननीय राणा जी जैसे इस पर लगे हुए हैं, अन्य स्टेटों में जाकर के करेंगे कि हमारे स्टेट के अंदर भी कोई इस तरह की सप्लाई ना हो। इसके लिए सारे इंस्पेक्टरों की टीमें बना दी है, QRT टीम ने गठित कर दी है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करें और इस तरह कुछ भी मिलता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में वायदार करें, अरेस्ट करें। हाँ, कल हमने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी जिसमें कोई लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के। तो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मानवीय सिंह राणा, उनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी बार बार, तो वो रेकी कर रहे थे। इसलिए कल उनको पता चला कि वहाँ जाकर जब छापेमारी की गई तो वो बड़ी बड़ी कंपनी की दवाइयाँ बना रहे थे बिना लाइसेंस के, और उसकी सप्लाई वो यूपी और अन्य स्टेटों में भी कर रहे थे। तो हमने वहाँ के इंस्पेक्टर्स को भी, वहाँ के ड्रग कंट्रोल को सूचित किया कि वो अपने किसी इंस्पेक्टर को भेजें जिससे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे तक करें। तो कल हमने पकड़ा है उसको, 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक अभी फरार है, जो कि रेगुलर यही कार्य कर रहा है, अन्य नामों से कर रहा है। अब इस खतरनाक खेल में ऑनलाइन डिलीवरी माफिया का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। सस्ती दवाओं के लुभावने विज्ञापन, एक क्लिक पर ऑर्डर और कुरियर से सीधा मरीज के घर तक जहर की सप्लाई। हालत ये है कि खुद जांच एजेंसियों को भी ग्राहक बनकर ऑनलाइन दवा मांगनी पड़ी, तब जाकर इस रैकेट का भंडाफोड़ हो सका। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस गिरोह पर नहीं है, सीधा सिस्टम पर खड़ा होता है। आज आम आदमी के पास ऐसा कोई जरिया नहीं कि वो असली और नकली दवा के बीच का फर्क पहचान सके। विभाग का रटा रटाया जवाब बस इतना होता है कि लाइसेंसी दुकान से बिल लेकर ही दवा खरीदें। ऐसे में प्राइम न्यूज आज सिस्टम के जिम्मेदारों से ये 7 तीखे सवाल पूछता है। पहला सवाल, आखिर हर कुछ महीनों में उसी इलाके से नकली दवा की फैक्ट्री कैसे जन्म ले लेती है? दूसरा सवाल, बीते 5 सालों में इस जहर की वजह से कितने मरीजों की जान जोखिम में पड़ी है, इसका कोई हिसाब है? तीसरा सवाल, जिन मेडिकल स्टोरों से ये नकली माल बिक रहा था, उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहला सवाल। चौथा सवाल, पकड़े गए धंधेबाजों के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द क्यों नहीं किए जाते? बीते 5 से। पांचवा सवाल, एक आम नागरिक को नकली दवा की पहचान कराने में सिस्टम पूरी तरह से नाकाम क्यों है? मेडिकल स्टोरों से उन पर। छठा सवाल, क्या ड्रग विभाग के पास
ट्रैक एंड ट्रेस का कोई रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। रद्द। 7वां और बड़ा सवाल, जेल जाने के बाद भी ये दवा माफिया हर बार जमानत पर छूटकर वापस मौत का कारोबार कैसे शुरू कर लेते हैं? सवाल हमारे हैं, जवाब आपको तलाशना है। देहरादून से महेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।